बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना काम डेली बेसिस पे कंप्लीट कर रहे होंगे। नेक्स्ट आज हमने 2.13 एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, जिसमें हम क्यूब वाले फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। पीछे हम स्क्वायर को डिस्कस करते आ रहे थे, नेक्स्ट अब क्यूब को डिस्कस करेंगे। और SLO भी आज का हमारा यही है, एडवांस आइडेंटिटीज़। एडवांस आइडेंटिटीज़ कैसे हैं कि स्क्वायर वाली जो हैं वो हम 7th में भी पढ़ के आए थे, पीछे भी हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन अब नेक्स्ट क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ हम यूज़ करेंगे जो न्यू हैं। तो इसमें भी फर्स्ट वाला देखें, पार्ट है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। इन जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनका क्यूब फाइंड करना है। और इसमें एक बात जो हमने ख्याल रखनी है कि जो टर्म्स प्लस वाली हैं उनमें प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, और जो माइनस वाली हैं उनमें माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। जैसे ये टर्म है, इसमें माइनस वाला फार्मूला, माइनस वाला, इसमें प्लस वाला। जिसके सेंटर में दोनों टर्म्स के दरमियान में प्लस आएगा, प्लस वाला फार्मूला, और जहाँ माइनस आएगा, माइनस वाला। इसमें हम फर्स्ट पार्ट में से एक क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है 4x - 2y, और उसने पूछा क्या है, इसका क्यूब फाइंड करें। तो सबसे पहले जो उसने पूछा है इसके ऊपर लगा देंगे क्यूब। क्यूब किसको कहते हैं, पावर 3 को। तो हमने इसके ऊपर लगा दिया क्यूब। उसके बाद लगाना है हमने फार्मूला अप्लाई करना है। a - b होल क्यूब का फार्मूला क्या है, किसके इक्वल है, a³ - 3ab इंटू a - b क्यूब। और प्लस का क्या है, a+b होल क्यूब इज़ इक्वल टू a³ + 3ab इंटू a+b क्यूब। अब यहाँ करना क्या है, फार्मूला में जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे फर्स्ट वैल्यू पुट करते जाना है, और जहाँ b आ रहा है वहाँ पे सेकंड। अब यहाँ पे ये साइड जो है ये तो हमें यहीं पे सोल्व, ये पता चल गया हमने कौन सी साइड सोल्व करनी है, ये वाली राइट हैंड साइड हमने खुद सोल्व करनी है। लेफ़्ट जो है वो यहाँ से बन चुकी है। अब यहाँ देखें, फर्स्ट a³ था, a की जगह पे यहाँ पे ये फर्स्ट वाला नंबर होता है a का, और सेकंड नंबर होता है b का। तो a की जगह पे हमने लगा दिया 4x का क्यूब -3, a की जगह पे 4x, b की जगह पे 2y इंटू a की जगह 4x - 2y - 2y क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट अगला काम सिर्फ इनको ओपन करना है। 4 का क्यूब खोलें, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 आ गया, और x क्यूब वैसे 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 4 के, यहाँ 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 xy आ गया। ये वैल्यू एक दफ़ा वैसे ही लिख दिया। यहाँ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 8y क्यूब आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एक स्टेप मज़ीद किया है कि ये जो 24xy आया ना, इसको अंदर इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी 24 4 ज़ा होता है 96, x से मल्टीप्लाई होकर बन गया x², और y साथ वैसे ही आ गया। इसी तरह यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 24 2 ज़ा 48 x वैसे ही, और y से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, y का स्क्वायर -8y क्यूब वैसे ही आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं इसका। उसमें हमें x + 1/x इज़ इक्वल टू 7 दिया हुआ है, और पूछा क्या है कि आप फाइंड करें x³ + 1/x का क्यूब। सेम वही फार्मूला यूज़ होगा कि अगर तो हमारी गिवन वैल्यू जो है वो प्लस में है तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, प्लस वाला। अगर माइनस में है तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, माइनस वाला। अब यहाँ प्लस दिया है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ होनी है। अब इसमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ आएगा a आएगा वहाँ x लगाते जाना है, जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ पे 1/x। फर्स्ट क्या था, a³ x का क्यूब बन गया +3, a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x इंटू a+b का क्यूब 1/x क्यूब आ गया। ये वाला x और ये x हो गए कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल हो गए, पीछे बच गया 3 × x + 1/x। और इस साइड पे क्या बनना था, x + a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x होल का क्यूब। अब x + 1/x की वैल्यू लगा दी, ये किसके इक्वल था, यहाँ पे 7 के। x + 1/x किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लगा दिया, 7। और इसी तरह यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू क्या है, 7, यहाँ पे वैल्यू लगा दी। यहाँ अब बन गया 7 3 ज़ा 21, और यहाँ 7 क्यूब खोल लिया, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343, और ये 21 यहाँ प्लस है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस करने के बाद 322, ये इसका आंसर आ जाएगा x³ + 1/x क्यूब का।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कुछ सिंपल ही नंबर दिए हुए हैं और उसने कहा है इनका क्यूब फाइंड करें आइडेंटिटी लगा के। तो वैसे तो इनका जो आप सिंपल क्यूब निकालें ना, वो आंसर और आइडेंटिटी वाला आंसर सेम आता है, लेकिन यहाँ उसने कह दिया है कि आइडेंटिटी अप्लाई करें, तो हम आइडेंटिटी अप्लाई करके फिर सोल्व करेंगे। अब सबसे पहला काम वही है, उसने कहा क्यूब फाइंड करें, तो 13 के ऊपर क्या लगा देना है, हमने क्यूब लगा देंगे, जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर। नेक्स्ट है कि हम 13 को ना तोड़ के 2 पार्ट्स में लिख लेना है, लेकिन लिखना ऐसे है कि जब उसे प्लस माइनस करें दोबारा से 13 मिले, 13 बन जाए। ये हमने पीछे भी पढ़े हुए SQR में भी ये सवाल किए थे, सेम वही वाले सवाल है। अब आप 13 को कुछ भी राइट कर सकते हैं, 12 + 1 लिख सकते हैं, 10 + 3 लिख सकते हैं, 16 - 3 लिख लें, 15 - 2। हर लिखना इस तरह से है कि दोबारा जब उस वैल्यू को सॉल्व करें तो वो क्या बने, 13, सेम जो हमने स्क्वायर में किए थे उसी तरह से। अब हमने यहाँ पे 13 को लिखा है 10 + 3, तो अब जहाँ जहाँ फार्मूला में A आएगा वहाँ क्या लगाते जाना है, 10, और जहाँ फार्मूला में B आएगा वहाँ क्या लगाते जाना है, 3। ये हमने यहाँ पे इस लाइन फार्मूला में सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया है। वैल्यू को पुट करने के बाद बन गई ये वैल्यू। 10 का क्यूब बोला, 10 × 10 = 100, 100 × 10 = 1000, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। यहाँ पे 3 × 10 = 30, 30 × 3 = 90, और जहाँ 10 + 3 क्या हो गया, 13। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 1170 आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करें, 2197 आंसर आ जाएगा। तो होमवर्क का आपने जो इसका करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक आपका होमवर्क है, और इनमें सारे सवालों में यही होना है, जहाँ पे प्लस की वैल्यू ही दी होगी और प्लस में पूछी होगी वहाँ प्लस के क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है, और जहाँ पे माइनस वैल्यू गिवन होगी और माइनस में ही पूछी होगी वहाँ पे आपने फार्मूला लगा देना है माइनस वाला। और बाकी आपने कंप्लीट एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे जो 0.99 है, अगर आप 1.00 में से 0.01 निकाल देंगे तो 0.99 बन जाएगा। इसको भी आप बना लें, जैसे भी बनाना है, या आप कर लें 0.98 + 0.01, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है वैसे आपने इसको 2 पार्ट्स में लिख लेना है। आज का काम आपका यही है। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।